बीबीएल के अंदर सिडनी सिक्सर के कैप्टन हेनरिक्स की तरफ से एक स्टेटमेंट दी गई है। उन्होंने बताया कि बाबर आजम स्टीव स्मिथ के साथ हुई कंट्रोवर्सी के बाद 2 दिनों तक नॉर्मल नहीं हो पाए थे। फिर इनको कोच ने बिठाया और इनको समझाया कि हमारी नेशंस के अंदर ये चीजें बिल्कुल नॉर्मल हैं और ये सब यहाँ पर चलता है। प्लेयर्स को सैक्रिफाइस करना पड़ता है और कई दफा प्लेयर खुदगर्ज हो जाते हैं, थोड़े सेल्फिश होकर बैटिंग कर जाते हैं ताकि टीम जीत जाए। हमें आपसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपके बैटिंग स्टाइल से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और हम ये नहीं चाहते कि आपको टीम से बाहर निकाला जाए। यहाँ आपको हम अंडर प्रेशर नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि आप अपने स्टाइल के साथ खेलें, अपने तरीके के साथ बैटिंग करते रहें और आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाएं। हेनरिक्स ने यह भी बताया कि उसके बाद एक हक किया उन्होंने स्टीव स्मिथ को और किस किया आपस के अंदर, इस तरह की बात उन्होंने की मीडिया के ऊपर। फिर उन्होंने कहा कि बाबर आजम नॉर्मल हुए। बाबर आजम नॉर्मल तो हो गए, देखने के अंदर तो वो नॉर्मल हो गए, उनकी फील्डिंग के अंदर वो फुर्ती नजर आ रही है, लेकिन उनका बल्ला रन उगलता हुआ नजर नहीं आ रहा। फिलहाल उन्होंने 11 मैचेस खेले हैं बीबीएल के अंदर, उन 11 मैचेस के अंदर 202 रन बनाए हैं। 104 के स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग कर रहे हैं। इनका स्ट्राइक रेट तो है वो हमेशा ही खबरों के अंदर रहता है और इसके ऊपर परेशानी रहती है इनके फैंस तक को कि इनका स्ट्राइक रेट सेट नहीं हो पा रहा, लेकिन जो एवरेज है इस वक्त वो भी परेशानी का सबब बनी हुई है। पहले ये होता था कि इनकी एवरेज बहुत अच्छी होती थी, स्ट्राइक रेट के ऊपर सवालात रहते थे, लेकिन अभी बीबीएल के अंदर हालिया दिनों के अंदर देखें तो 11 मैचेस के अंदर 202 रन बनाना, एवरेज भी इनकी बिल्कुल डाउन जा चुकी है। और इस एवरेज के साथ इनको टी20 वर्ल्ड कप के अंदर शामिल करना है या नहीं करना, इस चीज के ऊपर भी सवालात उठ रहे हैं। वो भी मैं आपको पर्सपेक्टिव क्लियर कर देता हूं कि कौन कौन से प्लेयर हैं जिनको टीम के अंदर शामिल करने की बात हो रही है, वो बाबर आजम के अगेंस्ट कितने मजबूत हैं, उन चीजों को भी देख लेते हैं। लेकिन पहले बाबर आजम के हालिया रन को देख लीजिए कि लास्ट 2 मुकाबले जब इनका स्टीव स्मिथ के साथ थोड़ा कंट्रोवर्शियल काम हुआ, उसके बाद जो इन्होंने 2 मुकाबले खेले, एक मुकाबले के अंदर जो कि फौरन बाद था, उस मुकाबले के 7 बालों के अंदर 1 रन बनाया, उसके बाद अगले मुकाबले के अंदर 2 बालों पर 0 रन बनाया, अपना खाता भी खोलने के अंदर कामयाब नहीं हुए और पवेलियन वापस चले गए थे आउट होकर। यानी कि बाबर आजम की परफॉर्मेंस ओपनिंग के अंदर काबिले कबूल नहीं है और ये अच्छी बैटिंग नहीं कर पा रहे आप लोगों के सामने है। अब बात आती है टी20 वर्ल्ड कप की। फिर अब पाकिस्तानी स्क्वाड के अंदर आप लोग आते हो तो यहां पर आपने किसको पिक करना है? लोग बात करें कि इनको ड्रॉप कर दीजिए। आपको बताऊं कि आपने फखर जमान को पहले ही ड्रॉप करके, जब बाबर आजम स्क्वाड के अंदर मौजूद नहीं थे, आपने फखर जमान को ड्रॉप करके और प्लेयर्स को टीम के अंदर शामिल किया। इवन के ख्वाजा नाफे को जो कि एक नया प्लेयर था, उसको डेब्यू करा दिया। एंड उस वक्त जब टी20 वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है, उस वक्त ख्वाजा नाफे को आपने डेब्यू करा दिया। आपकी सेकंड लास्ट सीरीज थी टी20 वर्ल्ड कप से पहले, उसके दूसरे मुकाबले के अंदर नाफे को डेब्यू कराया गया, फखर जमान को रेस्ट दिया गया। तो फखर जमान बाबर आजम के रिप्लेसमेंट के अंदर आएंगे ऐसा मुझे पर्सनली नहीं लगता। अगर बात करें सलमान अली आगा की, सलमान अली आगा के बारे में ये कहा जाता है कि इस वक्त जो टी20 ये खेल रहे हैं, उनकी एक लास्ट इनिंग को देख लें जो उन्होंने खेली है अभी रिसेंटली बांग्लादेश के खिलाफ, उसके अलावा उनके पूरे कैरियर को देखें तो लोग बात करते हैं कि इस वजह से ये टीम के अंदर खेल रहे हैं क्योंकि टीम के कैप्टन है। इस वजह से ये टीम के कैप्टन नहीं है कि अच्छा खेल रहे हैं, बल्कि इस वजह से टीम के अंदर मौजूद हैं क्योंकि ये टीम के कैप्टन हैं और कैप्टन मुकर्रर होने की वजह से इनको टीम के अंदर रखा गया है। बाबर आजम के कंपीटिटर ये भी नहीं हो सकते, लेकिन अगर बात करें कि टीम के कैप्टन है तो इनको खिलाया जाएगा, ये तो टीम के अंदर मौजूद रहेंगे। साइम अयूब के बारे में बात की जाती है। साइम अयूब की हालिया दिनों की परफॉर्मेंस बिल्कुल भी काबिले कबूल नहीं है। इधर बाबर आजम बीबीएल खेल रहे हैं, उधर साइम अयूब बीपीएल खेलते हुए नजर आ रहे हैं। सिर्फ इनका यह फायदा है कि बॉलिंग करते हैं और बॉलिंग के अंदर 6 के कॉर्मिनेट के साथ बॉलिंग कर रहे हैं। बैटिंग के अंदर बिल्कुल फ्लॉप है। एशिया कप 2025 के अंदर हमने देखा था कि अपना खाता तक खोलने के अंदर कामयाब नहीं होते थे और 6 डक इनके अभी तक आ चुके हैं। अभी इनका बहुत छोटा कैरियर है, इसी छोटे कैरियर के अंदर 6 डक्स के साथ हैं साइम अयूब। बॉलिंग के अंदर अपने आप को डिफेंड करने के अंदर कामयाब हो जाते हैं, इस वजह से इनको टीम के अंदर जमाया गया है। अगर रेगुलर स्पिनर हमने ज्यादा शामिल करने हैं टीम के अंदर तो साइम अयूब को स्लिप किया जा सकता है। और साहबजादा फरहान जो कि पाकिस्तान के अभी तक के सबसे अच्छे बैटर माने जा रहे थे, अगर बाबर आजम को आप हालिया परफॉर्मेंस की बेस पर देखते हो कि उन्होंने बीबीएल के अंदर अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो 4 मैचेस के अंदर 67 रन बनाए हैं साहबजादा फरहान ने। साहबजादा फरहान अगर आपको विकेट कीपर बैट्समैन के तौर पर नहीं चाहिए तो साहबजादा फरहान को भी आप परफॉर्मेंस की बेस पर ड्रॉप कर सकते हो। जो लोग बाबर आजम को ड्रॉप करने के बारे में बात करें, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूं कि आप उनके मुकाबले के अंदर किसको लेकर आएंगे। अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहे तो मुकाबले के अंदर साहबजादा फरहान जो कि सबसे मजबूत कड़ी है पाकिस्तान की संगली की, वो भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। साहबजादा फरहान ने देखिए कि 112 के स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग की है। बाबर आजम का 104 का स्ट्राइक रेट है, उनसे भी डाउन है, लेकिन 112 के स्ट्राइक रेट के साथ जो कि काबिले कबूल नहीं रहता टी20 के अंदर, 4 मैचेस के अंदर 67 रन बनाए हैं सिर्फ। और 115 का स्ट्राइक रेट या 114 का स्ट्राइक रेट साइम अयूब का है।
शायम अयूब को तेज खेलने की वजह से हालांकि जाना जाता है। यानी कि मैं ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान के जो हालिया बैटर्स हैं उनकी फॉर्म कहीं पर भी ठीक नहीं चल रही। तो इस बेस पर फैसला कर देना कि लीग के अंदर बाबर आजम अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहे तो उसको टीम से बाहर निकाल दें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर बाबर आजम को सिलेक्ट किया जाता है तो कोई भी ये बात नहीं कर सकता कि इन्होंने अच्छा नहीं खेला था बीबीएल के अंदर फिर भी इनको पिक कर लिया, क्योंकि बाकी प्लेयर्स भी अच्छा नहीं खेल पा रहे हैं। हम यहां पर इस मुकाबले के अंदर आ चुके हैं। माजरत के साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि कौन कम बुरा है। पाकिस्तान के अंदर अच्छों की रेस नहीं है, यहां पर कम बुरों की रेस चल रही कि कौन कम बुरा है। उस लिहाज से हम तरजीह देकर टीम बनाने वाले हैं और उस लिस्ट के अंदर मुझे लगता है कि बाबर आजम भी फिट बैठ रहे हैं। बाबर आजम कहीं ना कहीं पाकिस्तान के काम आ सकते हैं, पाकिस्तानी टीम के काम आ सकते हैं। अगर इनको बेंच स्ट्रेंथ के तौर पर भी लिया जाता है तो ये भी मेरे ख्याल से काबिल कबूल है, लेकिन टीम से बाहर निकालना इनको काबिल कबूल नहीं है, थोड़ा ज्यादती वाला काम हो जाएगा। सब्सक्राइब चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू, ऑल लव यू टू।